5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में शुरू से लेके नतीजे वाले दिन तक सबसे ज़्यादा जो सुर्खियों में रहा वो रहा बंगाल चुनाव। इसको लोगों ने सीधे सीधे मोदी वर्सेज ममता बनर्जी कहो या फिर पूरी बीजेपी वर्सेज ममता बनर्जी, उस साइड से ममता बनर्जी सिर्फ अकेली थी और यहाँ से पूरा भारतीय जनता पार्टी, इस नज़रिए से लोगों ने उसे देखा है। और अब जिस तरह से बीजेपी ने शुरू से आरोप लगाया, जिस तरह से हो रहा था, इसमें कितनी सच्चाई है ये बंगाल के लोग जानते होंगे, ये ऊपर वाला जानता होगा कि हत्या हुई, मारपीट हुई, किसने की, या कोई साजिश थी, या इन्होंने खुद से करवाया, ये भगवान जाने। लेकिन नतीजा जो निकला, ममता बनर्जी की प्रचंड जीत कुछ तो कहती है। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो में। मैं हूं नंदिनी। कैसे हैं आप लोग? ध्यान रखिएगा अपना और अपनों का। कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कीजिएगा कृपा करके, और जो होगा देखा जाए, कुछ नहीं होता वाला ये हिसाब किताब बिल्कुल नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात, कोरोना जो ग्रस्त है उनके लिए विनती करो ईश्वर से, जब भी आप प्रार्थना करते हो, अपने घर में दिया बत्ती जब भी करते हो, और देश को और पूरी दुनिया को इससे मुक्ति मिले, ऐसी विनती कीजिएगा। शायद किसी की विनती ऊपर वाला सुन ले, इस उम्मीद से। और अब बात करते हैं बंगाल चुनाव की। बंगाल चुनाव में लोग अलग अलग तरह से देख रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, हारने के बाद बीजेपी के जब तक एग्जिट पोल आ रहे थे, कोई 175, कोई 200, इस तरह का बीजेपी को जीतते हुए दिखा रहे थे। लेकिन नतीजे कल सबके सामने 200 से ऊपर की सीट ममता बनर्जी ने कुछ तो ये जीत कहती है। और ममता बनर्जी ने गुंडागर्दी की तब भी तो ये हासिल नहीं किया, कुछ तो वहाँ पे किया होगा उन्होंने, जो लोगों ने उन्हें इस तरह से इतने भारी भरकम सीटों के साथ वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कायम रखा है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जो व्यक्तिगत तौर पे, जो मेरी एक आम नागरिक होने के नाते, ना हम पत्रकार हैं, ना हम कोई राजनीतिक है, न नेता है, न राजनीतिक विश्लेषज्ञ है, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते जो मेरी खुद की सोच है, जो मैं कर पा रही हूँ समीक्षा, वो मुझे सिर्फ 2 चीज़ दिख रही है। बीजेपी सही मुद्दों से हट के गलत तरीके से, घटिया तरीके की राजनीति पे उतर आई थी बंगाल चुनाव में, कि किसी भी हालत से जीतना है। पहली चीज़ तो उन्होंने कोरोना काल में इतनी भीड़ करनी ही नहीं थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने गलत तरीका अपनाया, जो भी था। दूसरी चीज, एक और चीज, एक महिला का अपमान, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आदर्श मानने वाली बीजेपी उन्हीं के आदर्शों को भूल गई। महिला का अपमान, मैं भी एक महिला हूँ, मुझे गर्व है। ममता बनर्जी अकेली बीजेपी से लड़ी, जीत हुई है उनकी, सबके सामने है। ऐसा तो है नहीं कि डर से वो जीती है। महिला का अपमान जब भी हुआ है विनाश तय है, चाहे त्रेता में सीता थी और चाहे द्रौपदी द्वापर में द्रौपदी थी। बीजेपी ने ममता बनर्जी का अपमान करने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। एक महिला, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम महिला का अपमान करते थे? उन्होंने एक महिला का वचन रखने के लिए, वो महिला का किस हद तक सम्मान करते थे। उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया, अपना निजी सुख छोड़ दिया। वो महिलाओं को कितना सम्मान करते थे, भारतीय जनता पार्टी ये भूल गई कि जिन राम के आदर्शों पे वो चलने की कोशिश कर, को अपना आदर्श मानते, उस तो चल ही नहीं रहे थे। ममता बनर्जी अकेले प्रचंड कालिका बन के इन पे टूट पड़ी और नतीजा 200 से ऊपर की सीट ले गई। लोग उलूल चलूल तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मैं उनसे बिल्कुल भी वो नहीं करती, मैं उनसे विचारों से बिल्कुल भी, मेरे विचार मेल नहीं खाते। ये तरीका बिल्कुल गलत है कि ये हो गया तो ये जीत गए, हिंदू मुस्लिम जात पात, ये कहीं नहीं। कुछ तो उन्होंने किया है कि 200 से ऊपर के वो सीट ले गई है। भारतीय जनता पार्टी को अब भी संभलना पड़ेगा। अगर मैं कहना चाहूंगी, अगर मोदी जी के संज्ञान में अगर इस तरह से राजनीति करनी है तो फिर कांग्रेस क्या बुरी थी? हम कुछ अच्छे के लिए भारतीय जनता पार्टी को लेके आए थे, और मोदी जी के संज्ञान में ये चीज होती। अगर मोदी जी इस पे रोक नहीं लगाते कि उनके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, और उनके सामने ही लोग मोदी ममता बनर्जी को चढ़ाने के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, इस तरह के अपमानित शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत गलत है। एक महिला के लिए राजनीतिक लड़ाई अलग चीज होती है, मुद्दों पे लड़ाई अलग चीज होती है। एक महिला का क्या तुम इस तरह से अपमान कर रहे हो, फिर तुम उम्मीद करते हो जीतने की?
महिला के अपमान के बाद तो विनाशी हुआ है, ये तो इतिहास गवाह है और ये सभी को पता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये चीज़ याद रखनी चाहिए, और खासकर मोदी जी अगर ये चीज़ अपने संज्ञान में अब भी नहीं लेंगे कि हमारे कार्यकर्ता किस तरह की राय वहाँ पे हरकतें कर रहे हैं, या जो भी उन्होंने नहीं रोका, तो जितने प्यार से जनता ने 2014 में बिठाए, 2019 में वापस लाए, वही बरकरार रखा, उतने प्यार से 2024 में नीचे बिठा देंगे। मेरे नज़र में सिर्फ यही भगवान श्री राम के नाम का गलत इस्तेमाल करने लग गए अब बीजेपी वाले, जितना मुझे समझ में आ रहा है। और मुझे पहले ही पता लग रहा था कि यहाँ पे अब या जी बीजेपी जीतेगी, जीतने का तो चांस था ही नहीं। कितनी वोट लाए, कितनी सीटें लाएंगी, 100 से लोग 200 इतना बोले ना, मुझे लग नहीं रहा था कि इतने 100 सीट के पारे जाएंगी। बहुत गलत तरह की उलूल जुलूल हरकतें भारतीय जनता पार्टी ने की थी। कहीं तो बड़प्पन दिखाया होता। मोदी जी जब भी उनके सामने ममता दीदी को चिढ़ाया जाता था तो उन्होंने अपना बड़प्पन कहीं तो दिखाना था कि एक महिला का एक तरफ से आप दीदी बोल रहे, दूसरी तरफ से आप उनका अपमान कर रहे। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसा करते थे? कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और उन मुद्दों को भूल गई। अब गलत तरीके से जो है राजनीति करने पे लग गई। अगर ये राजा राम को अपना आदर्श मानते तो पहले चीज तो उन्होंने कोरोना काल में चुनाव करवाने ही नहीं थे। एक राजा का फर्ज बनता है कि अपनी जनता के सुख दुख में साथ दे, अपनी जनता को, अपनी प्रजा को कष्ट से बाहर निकाले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पाने के लिए अपनी जनता को मौत के मुंह में भेज दिया, कष्ट भी नहीं पहुंचाया, उनको मौत के मुंह पे जाने के लिए मजबूर कर दिया और लाशों की ढेर लग गई। सबको पता है। दूसरी बात, अगर ये होता अपना चुनाव प्रचार छोड़ के सारा कुछ छोड़ने के बाद उन्होंने जन सेवा में लग जाना चाहिए था। उन्होंने अपनी जनता, अपनी प्रजा को कोरोना से मुक्त कराने के लिए कितने बच पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन कोशिश भी नहीं की। वो तब तक चुनाव प्रचार करते रहे जब तक चुनाव इन्होंने फटकार नहीं लगाई। और दूसरी बात, एक महिला का अपमान, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम का गलत इस्तेमाल, यही वजह रही है उनके हार के। और अगर ऐसी रहा तो 2024 में इसी देश की जनता बड़े प्यार से नीचे बिठा देगी, क्योंकि श्री राम सनातन का अस्तित्व है। इसके बिगैर सनातन का कोई आधार ही नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है। और हम अगर अपने आप को सनातनी कहते हैं, कोई सनातन के नाम पे गलत इस शब्द का इस्तेमाल करेगा तो हम उसको बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन पहले भी करते थे, आज भी करते थे। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अगर किसी का समर्थन करते हैं, किसी का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, तो वो गलत कर रहा है तो हम उसको होने देंगे। समर्थन और प्यार सम्मान देने का मतलब यह है कि अगर कोई गलत कर रखे उसे रोको, ताकि हालात कर को और बद से बदतर ना हो। लोगों को जो लगे, मुझे सिर्फ यही लग रहा है उन्होंने महिला का अपमान किया, उन्होंने भगवान श्री राम के नाम का गलत वो आप गलत इस्तेमाल करने लगे। अगर यही रहा तो फिर हालात बहुत ज़्यादा बदतर हो गए और फिर पता भी नहीं चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी कभी थी भी। और हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम सिर्फ इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चाहते थे कि हमें इस देश में हिंदुत्व तो खतरे में लग रहा था कि हिंदू हादसे पे जा रहा था। हमें ऐसा राजा चाहिए था जो हमारे देश को हमारे विकास के रास्ते पे ले जाने के साथ साथ हमारे धर्म की भी रक्षा करेगी। हिंदू के पक्ष में बोलने वाला हो, जो कि आज तक कभी था नहीं। हिंदुत्व सनातन पे गंदी लोगों के सोच की गंदी धूल जम रही थी। बस उसी सनातन को जिंदा रखने के लिए हम इस तरह की सोच वाली पार्टी को सत्ता में चाहते थे। अगर ये इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम उसे बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। जय श्री राम। गर्व है सनातनी होने पे, गर्व है हमें हिंदू होने पे, लेकिन सनातन धर्म अजर और अमर है, इसे मिटाने की औकात किसी की है नहीं। और अगर इसको गलत को इस्तेमाल करेगा तो उसे भी हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमें सत्ता में बिठाना आता है तो इसी देश की जनता है जिन्हें सत्ता को बिठाना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। जय श्री राम। वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और मैं हम पिछले वीडियो में भी कहा, मैं अब भी इस वीडियो में भी कहना चाहूँगी
अगर आप किसी का समर्थन करते हो और सच्ची में आप किसी से प्यार करते हो, उसको गलत होने से रोको। समर्थन होने का मतलब अंधापन नहीं होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बढ़ता हुआ परिवार अच्छा लगता है। घंटी आइकन प्रेस कर लेना आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। जय श्री राम, नमस्कार।